आज चैप्टर 2 है, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड साइंस का है। लेसन 2 आपका टॉपिक आज का है ह्यूमन बॉडी, द स्केलेटन सिस्टम, ठीक। अब इसी के बारे में पढ़ना है। आइए हम लोग कुछ पढ़ लिया जाए। वी नो डैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। अब यहाँ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स एक साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, उसी को कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। वी विल लर्न अबाउट अनदर ऑर्गन सिस्टम नोन एज द स्केलेटन सिस्टम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? एक अनदर ऑर्गन सिस्टम है जिसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, उसी के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब स्केलेटन सिस्टम एक्चुअली है क्या होता है? द स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स प्रेजेंट इन द बॉडी। ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते, जो भी प्रोसेस हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो सब ड्यू टू स्केलेटन के कारण। अगर जो हमारा स्केलेटन ना हो, हड्डी का सांचा एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। अगर जो ये नहीं हो तो हम लोग बैठ उठ चल फिर नहीं सकते, ठीक। तो स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑल बोन्स, यस, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स हैं वो सारे स्केलेटन सिस्टम में आते हैं। दीज बोन्स फॉर्म फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी एंड गिव्स इस डेफिनेट शेप। और यही बोन एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिससे हमारे बॉडी को सपोर्ट मिलता है और एक हमारे बॉडी को शेप देता है, ठीक। दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। इसी फ्रेमवर्क, जो बोन का जो फ्रेमवर्क बना रहता है, इसको स्केलेटन कहते हैं, ठीक। अब आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ बोन। अब बोन तो कई प्रकार के होते हैं, आइए टाइप्स ऑफ बोन, ठीक है। हड्डियों का टाइप्स। देयर आर 2206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। हमारे स्केलेटन एडल्ट ह्यूमन, जैसे अभी हम हैं और अभी आप लोग नहीं आएंगे, आप लोग भी एडल्ट ह्यूमन में स्केलेटन जो आएंगे 206 बोन्स होते हैं। बोन्स आर मेनली मेड ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फॉस्फोरस। ये बोन्स एक्चुअली क्या चीज़ से बने होते हैं? तो मिनरल्स। तो कौन सा मिनरल्स है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, दीज आर मिनरल्स। कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है? बोन को, हमारे शरीर के अंदर जो बोन है उस हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। द बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट द जॉइंट्स। ये सारे बोन्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और बीच में जुड़े मतलब जॉइंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, क्योंकि लंबे लंबे, अब एक ही बोन तो नहीं है पूरे बॉडी में, सारे छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे डिफरेंट साइज़ के बोन्स हैं, और सारे बोन्स को एक दूसरे से जोड़ना है, और तब हमारा बॉडी चलता है। समझ गए? हमारा बॉडी जो है मूव करता है, चाहे जो भी काम करता है। और ये एक्चुअली ज्वाइंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी। क्योंकि ये ज्वाइंट्स ही अलाउ करता है, परमिशन देता है, क्या चीज़ का? हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसको घूमने का, मूवमेंट करने का। समझ गए? इसलिए ये ज्वाइंट रहना बहुत ज़रूरी है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन। ये हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें डिफरेंट प्रकार के बोन्स होते हैं। बोन्स ऑफ द लिम्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज द फिंगर्स, टॉयज आर लॉन्ग। बोन्स जो होते हैं, लिम्स होते हैं, लिम्स का बोन अलग होता है, जिसमें क्या होता है? फिंगर्स होते हैं, टॉयज होते हैं, और आर लॉन्ग, ये अब बड़े होते हैं, ठीक। बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल आर शॉर्ट। वह बोन्स जो रिस्ट और एंकल्स में होते हैं, एक्चुअली वो क्या होते हैं? छोटे बोन्स होते हैं, ठीक। मोस्ट ऑफ बोन्स ऑफ द स्कल एंड ब्रेस्ट बोन आर फ्लैट इन द। ज़्यादातर जो बोन्स होते हैं स्कल मीन्स खोपड़ी का जो बोन्स होता है, या ब्रेस्ट बोन जो होता है, वो फ्लैट शेप में होता है। द बोन्स ऑफ स्पाइन, हिप्स एंड सम ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल आर इरेगुलर इन शेप। कुछ बोन्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनल को पीछे रीढ़ की हड्डी का जो बोन्स होते हैं, हिप्स का होता है, ये सारे बोन्स और स्कल्स का जो बोन्स होते हैं, इनका जो शेप होता है एक समान नहीं होता है, इरेगुलर होते हैं,
ठीक है, आपको दिख रहा है, ये फिगर में दिख रहा है, बोन्स ऑफ लिम्स आर लॉन्ग, लिम्स का जो बोन होता है लंबा होता है, ब्रेस्ट बोन्स को देख रहा है फ्लैट शेप में होता है, और रिस्ट का जो बोन्स होते हैं छोटे होते हैं, एंड और स्पाइन का जो बोन्स होता है उसका शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हड्डी आपको दिखा रहा है, ये देखिए ये हम लोग हैं, दिख रहा है। अगर जो मांस को हटा दिया है, अभी हम लोग जो सुंदर दिखते हैं ना, तो ये मांस की वजह से, और ये मांस के अंदर क्या रहता है, तो ये हड्डी। अगर जो इस मांस को हटा दिया जाए तो हम लोग ऐसा दिखेंगे, दिख रहा है कितने गंदे दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें आप लोग को दिखा रहे हैं, ये जो है सिर के ऊपर, सिर का जो है बोन्स होता है उसको स्कल कहते हैं। अब ये स्कल्स का काम क्या होता है, तो इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द बोन्स। स्कल क्या करता है, ब्रेन को कवर करके ढक कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, चोट से, कहीं चोट लग जाता है, आदमी टकरा जाता है ना, तो डायरेक्ट बोन को क्या होता है, बोन को चोट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ब्रेन को चोट नहीं लगता है। क्यों भाई, क्योंकि ब्रेन किससे कवर्ड है, स्कल से, और स्कल क्या चीज़ से बना होता है, हड्डियों से। ठीक, उसके बाद देखिए रिब केज, जो छाती का बाती कहा जाता है, रिब केज, इसको ये देखिए पिंजरे के समान है ना। ठीक है, अब ये रिब केज के अंदर देखिए क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लंग्स है। ठीक है, ये रिब केज के अंदर आता है। इसका रिब केज का क्या वर्क है, इट प्रोटेक्ट आवर टू डेलिकेट ऑर्गन्स, द हार्ट एंड लंग्स। ये प्रोटेक्ट दो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जो एकदम स्पेशल ऑर्गन्स हो, तो वो ऑर्गन्स है हमारा लंग्स और हार्ट, जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया। इसके बाद देखिए बैक बोन, जो पीछे वाला जो बोन है, रीढ़ की हड्डियाँ, उसमें देखिए इसका काम क्या है, इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्पाइनल। ये एक्चुअली क्या होता है, ये ढका हुआ रहता है, क्लोज रहता है, और ये प्रोटेक्ट करता है। एक स्पेशल स्पाइनल कोड होता है, उसको ढक कर रखता है और छुपा कर रखता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आइए लिम्स में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एक अपर लिम्स होते हैं, एक लोअर लिम्स। अपर लिम्स क्या करता है, अपर लिम्स हेल्प करता है, हेल्प अस टू ईट, खाने में, राइट लिखने में, और किसी वस्तु को पकड़ने में। ठीक, और लोअर लिम्स क्या करता है, लोअर लिम्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन। देख रहे हैं ये लिम्स। ठीक है, ये है स्केलेटन सिस्टम, मैंने फिगर पूरा आपको दिखा चुका है, ऐसे ही हम लोग दिखते हैं। ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है, ठीक, इसके बाद हमको पढ़ना है मेजर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो कुछ ह्यूमन बॉडी है, उसका जो बहुत खास बोन होता है, मेजर, जो बहुत ही बड़ा बोन होता है, उसके बारे में तो सबसे पहले, अभी इन सब के बारे में तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। तो उसमें मेजर बोन में क्या क्या आता है भाई, द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्कल आता है, बैक बोन आता है, रिब केज आता है, लिम्स आता है, जॉ बोन आता है, ग्रिडल बोन्स, ये सारे बोन्स आते हैं। तो चलिए अभी स्कल मतलब खोपड़ी, सिर का जो खोपड़ी है, खोपड़ी के बारे में पढ़ा जाए। कहते हैं ना बड़े भाई मेरा खोपड़ी ना घुमाओ, यही बात है। द स्कल एक्चुअली स्कल होता क्या है, स्कल इज़ अ हॉलो, खाली होता है, हॉलो होता है, राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द हेड, और ये राउंड स्ट्रक्चर का होता है, और इसी के अंदर हेड सीट रहता है। इट इज़ मेड ऑफ 22 बोन्स, इसमें 22 बोन्स होते हैं, ऑफ द विच 8 बोन जो होते हैं फॉर्म द पार्ट ऑफ स्कल। 8 बोन मिलकर क्या बनाता है, स्कल बनाता है, और यह स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और बच्चे के जो 14 बोन्स होते हैं, रिमेनिंग 14 बोन्स फॉर्म फेस, और 14 जो बोन्स होते हैं वो हमारे चेहरे को बनाता है, फेस, आगे वाला जो फेस है। इन एडिशन देयर आर 6 स्मॉल बोन्स इन आवर ईयर्स। 6 जो होते हैं स्मॉल, छोटे छोटे बोन्स, वो क्या करते हैं, हमारे कान को तैयार करते, कान बनाते हैं, जिसमें 3 इन ईच ईयर। वी हैव 2 ईयर्स, वी नो दैट। ठीक है, दो ईयर्स, कान 2 होते हैं, और दोनों में 3 बोन्स उपस्थित होते हैं। द स्कल कवर्ड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन, स्कल क्या होता है, ब्रेन को कवर्ड करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो गिव्स शेप टू द फेस, और ये फेस को क्या करता है, शेप देता है, आकार देता है। ऑल द बोन्स ऑफ स्कल्स आर फिक्स एंड इमूवेबल। जितने भी स्कल के जो बोन्स होते हैं,
छोटे बड़े जो भी, वो सारे क्या एक दूसरे से फिक्स होते हैं और ये मूव नहीं करते, घूमते नहीं है। लेकिन किसको, एक्सेप्ट द लोअर जॉ, सिर्फ नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको छोड़कर, क्योंकि हम लोग जब बोलते हैं तो नीचे वाला जबड़ा अप डाउन करता है। द लोअर जॉ इज़ ज्वाइंट टू द अपर जॉ, लोअर जॉ जो होते हैं अपर जॉ से नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से ज्वाइन होता है। जब अपर एंड लोअर जॉ हैव टीथ, और ये इन दोनों जॉ में क्या होता है, टीथ होता है। इसके बाद बैकबोन, बैकबोन जो पीछे पीठ की रीढ़ की हड्डी जो होती है। द बैकबोन ऑल्सो known as vertebral column या स्पाइन इज़ अ लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर। एक्चुअली क्या होता है, बैकबोन लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर का होता है और इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन होते हैं। देख लिए लाइनिंग वर्टिब्रल हड्डी के छोटे छोटे हड्डी होते हैं और लंबा होता है। इट इज़ मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, ये जो बैकबोन 33 स्मॉल बोन से बना होता है। द इंडिविजुअल स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड, जो दिखाई नहीं देते छोटे छोटे जो बोन्स हैं उनको वर्टिब्रा कहते हैं। द बैकबोन इनक्लोजेस द प्रोटेक्ट द डिलिकेट स्पाइनल कोड, और यही बोन क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड को ढक कर और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक, इसके बाद रिबकेज है, रिबकेज छाती का जो बाती होता है। द रिबकेज इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट के पास। इट इज़ मेड ऑफ 12 पेयर्स ऑफ थीन, मतलब 12 पेयर्स यानी कि 24 पतला कर्व बोन्स होते हैं जिसको कहते हैं रिब्स कहते हैं। ठीक, अलॉन्ग और फ्लैट बोन्स जो बीच में जा रहा है, देखिए बीच से लंबा और फ्लैट, ठीक है, चौड़ा बोन्स होते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, स्टर्नम। ठीक है, बीच वाले बोन्स जो होते हैं स्टर्नम, और इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और एंड होल्ड दीज रिब्स टुगेदर इन द फ्रंट, और जितने भी जो रिब्स होते हैं उन सारे रिब्स बोन को ये अपने में पकड़ के रखा रहता है सामने से फ्रंट पे, देख रहे हैं। इसी स्टर्नम में सारे रिब जो बोन्स होते हैं वो सारे उसी में होल्ड जकड़े हुए होते हैं। एट द बैक, और पीछे के साइड में द रिब्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द स्पाइन और बैकबोन, और पीछे जो रिब्स जो जुड़े रहते हैं किससे, स्पाइन और बैकबोन से जुड़े रहते हैं। हाउएवर द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, लेकिन 2 पेयर्स जब जो रिब का होता है ऊपर दिख रहा है दोनों तरफ निकला, ये दोनों स्टर्नम से जुड़े नहीं रहते, आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सारे बोन्स एक फ्लोटिंग बोन होते हैं, 2 फ्लोट करते रहते हैं। आइए इसके आगे पढ़ा जाए। ठीक, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही तक। इसके बाद फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपको फिर इसके आगे का पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग बार बार इसको पढ़ें, समझें। नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका बार बार जो हम बता रहे हैं उसको पढ़ें। ठीक, ओके, बाय।